और इधर पापा रेडी हो चुके हैं। अब घर पूरा सुना सुना हो गया है, कोई किसी का नहीं है, बस उतने तक ही ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। जब से पापा आए हैं ना, तब से हम लोग का ना एक अलग ही रूटीन हो गया है। मतलब सुबह उठो, खाओ, फिर उसके बाद बनाओ, फिर खाओ फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर रात को वही खाना पीना, बस यही है। और मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की हूँ और देखते देखते वो भी दिन आ गया है। मतलब मेरे पापा हैं, उसका आप लोगों को ना 3 से 4 ब्लॉग ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बनाई ही नहीं हूँ ब्लॉग। और क्या है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता है उतना कि कोई आया है तो फिर मैं बनाऊं, कैप्चर करूं हर एक चीज़। ये तो एक मेमोरी की तरह रहेगा ही, वो तो ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है कि अगला इंसान कंफर्टेबल नहीं है। मैं जब अकेले रहती हूँ तो अपने हिसाब से बनाती हूँ, अपने हिसाब से करती हूँ। लेकिन पापा को भी मैं सामने लेकर के नहीं आ रही हूँ अभी तो फ़िलहाल। तो क्या है ना कि इस साइड में कढ़ाई भी बैठा दी हूँ। तो आज हमारे घर में बनने वाला है चिकन, फिर से क्या मतलब बहुत दिन बाद। आप लोग देखे ही होंगे, मतलब बैक टू बैक नॉनवेज का ही। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज़ नॉनवेज खाए हैं, नहीं। कल हमारे यहाँ वेज बना था, उससे पहले दिन भी वेज ही था। तो ऐसे ही था, 2 दिन वेज था, फिर उसके बाद नॉनवेज थोड़ा बहुत। और पापा क्या है ना कि मुझे जहाँ तक पता है कि बचपन से ही मैं हमेशा नॉनवेज खाते आई हूँ। मतलब 1-2 दिन ही गैप होता था, बाकी नॉनवेज तो मैं खाती ही आई हूँ बचपन से ही। लेकिन अभी का रूटीन ना थोड़ा अलग हो गया है शादी के बाद। तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसा ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो बस यही है। और आज चले जाएंगे पापा, और पापा जाने के बाद मन थोड़ा सा मतलब दुखी भी हो जाएगा। क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास उसके लिए, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, तो अभी मैं खाना भी बनाने वाली हूँ। और अभी लगभग दोपहर का ना 12:30 तो बज ही चुका है। तो आजकल ना मतलब सुबह इतना हैवी नाश्ता हो जाता है ना कि दोपहर में ये सब करते करते ना थोड़ा सा लेट हो जाता है। और आज ना बहुत कुछ मैं अलमारी वगैरह जो है ना, तो वो सबको भी मैं अच्छे से क्लीन की हूँ। जगह का सामान जगह में रखी हूँ। इतने दिन से मैं रख ही नहीं पा रही थी। ठंडी वाला जो कपड़ा है वो सबको भी अच्छे से अरेंज करके रख रही थी, क्योंकि वो सब भी तो अभी ज़रूरत तो पड़ेगा ही। तो बस यही है, यही हमारा रूटीन चल रहा था इतने दिन से। और आज पापा चले जाएंगे, तो इसी वजह से ही क्या है ना कि नॉनवेज बन रहा है कुछ, वरना नहीं बनता। और वैसे भी संडे क्या होता है ना कि संडे मतलब ही नॉनवेज, मतलब ऐसे ही होता है। बचपन से ही मैं ये देखती आई हूँ, हर घर का कहानी है, मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा बोबक नहीं करती हूँ, लेट भी हो रहा है। अभी इधर चिकन भी बनाना है, साथ में देखती हूँ कुछ एक सिंपल सा भाजी भी बना दूँगी, तो उसी से ही हो जाएगा आज हमारा। और आज सोच रही हूँ ना कि मैं थोड़ा सा ना चिकन कौशा ही बनाऊँगी, क्योंकि ना कल मैं सब्जी बनाई थी, कोचई और आलू का सब्जी था, तो उसमें से रह गया है, बहुत ही रह गया है। तो हम लोग का दोपहर में तो हो ही जाएगा, और साथ में ये चिकन वगैरह ही रहेगा। बस इतना ही सिंपल सा ही रहेगा। शाम को देखा जाएगा कि क्या होगा, क्योंकि पापा भी जाएंगे तो खा कर के ही जाएंगे। तो चलिए, अभी मैं वक्त नहीं करती हूँ, जल्दी से इसको बनाती हूँ, लेट भी हो रहा है। आज ना मैं आप लोग के साथ
चिकन का कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की हूँ, मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ आज एक स्पेशल मसाला के साथ इसको बनाने वाली हूँ जो मेरा फेवरेट है, हस्बैंड जी को भी बहुत अच्छा लगता है, कांदा लहसुन मसाला। तो आज ना ये स्पेशल मसाले से ही मैं चिकन को बनाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। आज ना मैं चिकन एक स्पेशल मसाले से ही बना रही हूँ। आप लोग तो देखिए ही कि मैं कांदा लहसुन मसाला यूज़ की हूँ, तो ये ना पापा ही लेकर के आए थे, मैं भी आप लोग को शेयर कर चुकी हूँ। तो क्या है ना कि इस साइड में चावल बन रहे हैं एंड एक साइड में ना चिकन बन रहा है। और अभी दोपहर तो हो ही चुका है, टाइम हो चुका है, मैं आप लोग को बोली मतलब 1 बज ही रहा है। बांग्लादेश का जो मूवी होता है ना तो वो ही देख रहे हैं। तो इतने दिन हम लोग क्या किए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रोज़ सुबह क्या करती थी ना, एक मूवी लगा देती थी और उसके बाद पापा में बैठ के देखेंगे। देन उसके बाद और एक मूवी स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर दोपहर भर चलेगा। देन उसके बाद शाम को जब 6 से 7 बजेगा ना, तब से लेके रात 9 बजे तक एक फिर से मूवी लगेगा। और कौन सा मूवी? बंगला मूवी, मतलब बंगाली वाला जो मूवी होता है, पुराना मूवी, वही देखते हैं। और अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसका एक एक कहानी फैमिली वाला ही रहता है, फैमिली साथ में बैठ के देख सकते हैं ऐसा मूवी। और पापा को भी पसंद है तो वही है। और साथ में ही इस साइड में ना पापा भी आ रहे थे देखने के लिए। तो चलिए अभी क्या है ना कि चिकन तो मैं डाल चुकी हूँ, साथ में उसमें मसाला भी मैं डाल चुकी हूँ। अब धीरे धीरे ये होने की बारी है, कब होगा। देन उसके बाद हम लोग खाएंगे। हस्बैंड जी काम पर ही हैं, वो आएंगे दोपहर में, कभी पता नहीं वो कितने बजे आएंगे, वो भी नहीं पता, क्योंकि 2-3 दिन से ना वो घर पे खा ही नहीं रहे हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा काम है। तो चलिए अभी मैं उस साइड में एक मूवी लगा है उसको भी देखती हूँ और साथ में इधर मैं खाना भी बनाती हूँ। अभी क्या है ना कि हम लोग तो खाना खा ही चुके हैं। अभी लगभग बज रहा है 3 बजने वाला है, मतलब 2:45 हो चुका है। तो हस्बैंड जी अभी खाना खा रहे हैं, अभी घर पे आए हैं। और उससे पहले ही ना हम लोग खाना खा चुके थे, क्योंकि पापा ऐसे भी ना जल्दी ही खाना खाते हैं। और जब मैं खाना खाने के लिए नहीं बैठती हूँ ना, तो वो खाना खाने के लिए नहीं होते हैं अकेले अकेले। तो वही है कि हस्बैंड जी का आज कुछ ज़्यादा ही काम था, मतलब कुछ दिन से चल ही रहा है, लेकिन आज स्पेशल चिकन बना था तो मैं बोली घर में ही खा लीजिएगा। तो इसी वजह से ही क्या हो गया ना कि वो आए ही लेट से। अभी फिर मैं क्या बोलते हैं ना उनको खाना दी हूँ। इस साइड में हस्बैंड जी तो पता नहीं मेरा आवाज़ ढंग से आ रहा होगा या नहीं। इस साइड हस्बैंड जी न्यूज़ देख रहे हैं, पापा उस साइड में देख रहे हैं मूवी। हस्बैंड जी इस साइड खाना खा रहे हैं और न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इस साइड जिन लोगों का ब्लॉग देखती हूँ ना, तो वही सब देख रही हूँ। तो मैं अधिकतर ना बंगाली लोगों का ही ब्लॉग देखती हूँ, हिंदी बहुत ही कम देखती हूँ। जो फ्लाइंग बीस्ट है उन्हीं का ही देखती हूँ ज़्यादा, और मुझे अच्छे लगते हैं जो भी। और बाकी हिंदी वगैरह जो ब्लॉग बनाते हैं ना, बहुत ही कम लोगों का देखती हूँ। जानती हालांकि सबको हूँ, लेकिन देखती बहुत कम हूँ। तो चलिए अभी मैं अपना काम करती हूँ, बाकी सब कोई अपना अपना काम करते हैं। इधर चुन्नू का हालत देखिए, उधर मुन्नू खा रही है और ये चुन्नू है ना, चुन्नू मुन्नू दोनों का ही नाम है, अब कौन किसको हम लोग बुलाते हैं। ये लड़का है, इधर ये सो रहा है, वो भी लटक के पूरा। शाम को ना कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैं ना हस्बैंड जी को ना ये मीठा लाने बोली थी, क्योंकि पापा ना घर में खाने वाले नहीं हैं, जल्दी ही निकल जाएंगे, इसीलिए ना खाना के साथ में ना मीठा भी मैं पैक कर दूंगी। वैसे हालांकि पापा को शुगर है, लेकिन आने के बाद मैं कुछ भी मीठा नहीं खिलाई हूँ, तो एक मीठा दे दूँगी उनको। और साथ में हस्बैंड जी ना ये पेस्ट्री लेके आए थे, तो पापा को दे दी और बाकी हम लोग खा लेंगे। तो अभी बज रहा है शाम के 6:30। ये खिला दिए, फिर अभी उसका टेस्ट नहीं आया। तो अभी क्या है ना कि पापा निकलने वाले हैं घर से, तो उससे पहले ना मीठा लेकर के आए हैं। और
पेस्ट्री भी लेकर के आए हैं। क्या है ना कि हस्बैंड जी का बर्थडे ना कुछ दिन बाद ही है, तो मैं रुकने के लिए बोली थी, लेकिन रहेंगे नहीं तब तक, काम है उनका, तो वो चले ही जा रहे हैं। इमरजेंसी में ही टिकट कटाया, उसके बाद चले जा रहे हैं पापा। तो हम लोग सोचे कि मतलब मैं ही बोली थी हस्बैंड जी को कुछ रसगुल्ला वगैरह ये सब क्या है ना खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, बहुत दिन से खाई नहीं थी, तो मैं सोची कि ले आने से पापा भी थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेंगे, यहाँ का मिठाई का टेस्ट भी पता चल जाएगा उनको। तो कलाकंद हमारे यहाँ क्या है ना कि ताज़ा थोड़ा मिल जाता है, मतलब 1-2 दिन का मिल जाता है, लेकिन रसगुल्ला गुलाब जामुन ये सब बहुत दिन का रहता है। तो इसी वजह से ही ना कलाकंद लेके आ गए, साथ में पेस्ट्री लेके आ गए, केक तो नहीं लाए, तो बस उसी का ही। तो क्या है ना उन लोग बाहर चले गए, चल तो चुन्नू लोग बाहर घूम रहे हैं। उन लोगों को कैसे ये देखिए पकड़ के ला रहे हैं, ये लोग छत में भाग रहे हैं। इन लोगों को पता है खुद से कि छत किधर है, कैसे करके जाना है, क्योंकि हम लोग तो लेके ही जाते हैं ये लोगों को शाम को या सुबह, जो भी सुबह में ही इन लोग ज़्यादा ही घूमते हैं छत में, तो ये लोग को ना छोड़ के आ जाते हैं। तो बस यही इन लोग को अभी घूमने का मन कर रहा है, तो ये लोग छत में भाग रहे हैं। तो फाइनली अभी पापा लोग निकलने वाले हैं, अभी ना 7 भी नहीं बजा है, लेकिन यहाँ से जाएंगे भिलाई पावर हाउस में, रायपुर नहीं जाएंगे। रायपुर में मैं पहले भी आप लोग को बताई थी कि जब मम्मी आई थी ना, तो रायपुर में 9:30 बजे का ट्रेन है, और यहाँ से ना रायपुर थोड़ा दूर ही पड़ता है, मतलब बहुत सारा मतलब पार करना पड़ता है, नदी नाला ये सब, तो उतने रात को आना जाना भी ना ठीक नहीं है। और इसी वजह से ही क्या है ना कि हम लोग भिलाई पावर हाउस जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग का पास पड़ता है और एकदम सीधा रास्ता में ही पड़ता है, कहीं भी रुकना उतरना मतलब मुड़ना नहीं पड़ता है। और भिलाई पावर हाउस का ना रास्ता भी ख़राब है, मतलब बन ही रहा है सब जगह का, तो इसी वजह से ना ट्रैफिक भी बहुत लगता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं। और वहाँ पर जाके ना फल वगैरह ये सब भी ख़रीदना है थोड़ा, क्योंकि पापा को भी दे देंगे और साथ में ही घर के लिए भी कुछ कुछ लेकर के आएंगे, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत बड़ा फल मंडी लगता है, मैं आप लोग को पहले भी दिखाई हूँ, शेयर की हूँ, तो थोड़ा सा सस्ता में ही मिल जाता है। तो चलिए अभी पापा लोग निकलने वाले हैं। इतना गर्मी लग रहा है बाल कटवा के हैं ऐसे कि हंसी आ जाएगा ऐसे ही तो है ही नहीं, बाल मुंडी में तो है ही नहीं। कुछ बोला भी नहीं कुछ दिन बाद अच्छा दिखेगा, लेकिन अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। नया लड़का था लग रहा था। और इधर पापा रेडी हो चुके हैं अपना ये लगेज वगैरह लेके, तो कुछ यहाँ पे मेरे पास सामान था, तो मैं बाद में ही बताऊंगी कि क्या था, पापा लोग को जाने दीजिए, फिर इत्मीनान से बात करूँगी। तो मेरे पास भी कुछ सामान था, तो वो मैं दे दी, बहुत दिन से अमानत पड़ा हुआ था। और हस्बैंड जी भी इधर रेडी हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, ये मत सोचिएगा कि पैक होके निकल रहे हैं तो बहुत ठंडा है, नहीं, हस्बैंड जी को पूरा पसीना आ रहा है। देख के जाइए ना। तो पापा भी चले गए हैं और घर पूरा सुना सुना हो गया है। अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे कि मतलब मन खराब होता है अंदर से, जो भी इमोशनल नहीं होंगी। क्या है ना कि पापा यहाँ से कुछ सामान भी लेकर के गए हैं जो मेरे पास था, मतलब जब मैं अपना नया ज़िंदगी का शुरुआत की थी ना, तो बहुत कुछ नहीं था, बहुत कुछ, मतलब मुझे एक घर तो मिला था जो घर कहलाने लायक नहीं था, और उस घर में ना कुछ भी सामान नहीं था, कुछ भी नहीं, और मतलब खाना बनाने तक का भी व्यवस्था नहीं था। तो पापा ना मुझे गैस चूल्हा दिए थे, हालांकि मायके से गैस चूल्हा कभी नहीं देते हैं, कभी भी नहीं, और लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में मैं ली थी, बहुत ही मजबूरी में ली थी।
ये वाला गैस चूल्हा वो सिंगल वाला ही है, मतलब एक सिंगल टाइप से ही था, तो उसी में ही शुरुआत में मैं खाना बनाना शुरू की थी। बाकी पहले तो मैं इधर उधर करके मैं खाना बनाई ही हूँ। तो उसके बाद मेरा खुद का मिनी सिलेंडर हुआ। फिर उसके बाद अभी मैं हस्बैंड जी को पता है क्या बोली थी, तो मैं बोली थी कि कभी भी मैं ना डबल चूल्हा वाला मैं ओवन लूँगी ही नहीं, कभी नहीं लूँगी ना तो मैं तिबल ही लूँगी, वरना मैं लूँगी ही नहीं। मेरा ये ख्वाहिश था, ये मेरा मन था। तो पिछले बार दिवाली ये धनतेरस में ही मैं ली थी। तो मेरे पास ना एक्स्ट्रा हो गया है अभी, और भी एक मिनी सिलेंडर है, तो वो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा ही। कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, पता है कि देखिएगा इंसान के साथ ऐसा होता है, जो सबके साथ मिल के रहना चाहता है ना, तो उसको ना लोग अलग कर देते हैं। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करते हैं, उसको ना लोग दूर ढकेल देते हैं, बहुत ही दूर कर देते हैं। और जिनको ना भला मतलब जिनको भरा पूरा जो परिवार नहीं मिलता है, कोई बड़ा सा परिवार हो गया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उस परिवार को तोड़ के सबसे पहले अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरा ना एक ख्वाहिश था कि अगर मेरा शादी कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, तो मतलब थोड़े से ना बड़े फैमिली में ही हो, जहाँ पे 2-4 लोग हमेशा रहें। क्योंकि अकेलापन क्या होता है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। इस चीज़ को मैं बचपन से देखी हूँ कि अकेलापन क्या होता है, क्योंकि मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, इसी वजह से ही मुझे पता है। और मम्मी पापा से कोई क्या ही बात करेगा और उतना क्या ही फीलिंग्स शेयर करेगा। तो मैं यही सोचती थी कि मेरा जब शादी होगा ना तो किसी बड़े फैमिली में ही हुआ हालांकि बड़े फैमिली में ही है। मतलब मेरे फैमिली, मतलब मेरे पापा का अगर बैकग्राउंड देखूँ मैं, तो ये भी बहुत बड़ा फैमिली है मेरे पापा के साइड का, लेकिन कोई नहीं है, पास में कोई नहीं है। तो वैसे ही हस्बैंड जी के जो मैं देखूं फैमिली बैकग्राउंड, तो वो भी बहुत बड़ा है, बहुत मतलब नहीं बताऊंगी अभी कि कितना क्या है, लेकिन हाँ बहुत बड़ा है। इतने सारे बुआ, इतने सारे चाचा, ये वो है, मौसी, इतने सारे हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं है, कोई भी नहीं। मतलब शादी के बाद भी मैं ये देखी हूँ कि मैं जा कर के कुछ रिश्ता सुधारी हूँ। जिन लोगों से कांटेक्ट नहीं था उन लोगों के घर मैं गई हूँ, खुद से ही, अपने से ही मैं गई हूँ, कि मुझे अच्छा लगता था, फैमिली मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब जो बड़े बड़े हैं, जो हमसे बुजुर्ग हैं, वो लोग ही अगर आपस में रिश्ता ना रखे तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यही है, मुझे ये कमी खलता है। और देखिए अभी ऐसा है कि मेरे पास मेरे हस्बैंड के सिवा कोई नहीं। अगर कुछ हो भी, मतलब कुछ बुरा की बात नहीं बोल रही हूँ, अगर कुछ अच्छा भी हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आएगा। मतलब किसी को मतलब ही नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में जो गिने चुने 1-2 लोग हैं ना, अभी मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 लोग हैं, तो बस उतने तक ही ठीक है। भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का भीड़ भाड़ जो आपको पसंद ही ना करे, आपको अपनाए ही नहीं, आपको अलग दूर ढकेल दे, तो ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं रखती हूँ आजकल मैं। पहले रखती थी जानबूझ करके कि मतलब सब ठीक हो, और होता है जैसे एक लड़की होती है, तो वही है। बोलते बोलते मैं अपना बहुत सारा बात बोल दी, लेकिन यही रियलिटी है कि जब एक लड़की भरे पूरे परिवार में रहना भी चाहती है ना, तो उसको बाहर धकेल दिया जाता है। और जिस लड़की को भरा पूरा परिवार मिलता भी है ना, तो वो लड़की सारा परिवार तोड़ के अलग हो जाती है। मैं देखी हूँ और ऐसा ही होता है।
बाकी एक्सेप्ट करने नहीं करने की बात वो तो बहुत दूर ही है। जहाँ एक्सेप्ट नहीं किया कोई तो फिर परिवार में शामिल करना तो बहुत दूर की बात है। आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।